बुआना क्षेत्र से एक बहुत बड़ा मामलो सामने निकल के आयो है। फ्रॉडिंग को 6 तारीख ने मेरे को ना 5 बजे फ़ोन आया शाम की। तो उसने धीरे धीरे वो बता आप मेरे बारे में पूरी डिटेल पूछी भी आपके कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के नहीं हो। मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बताया, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बुआना तहसील से बताया कि वो क्या करती, मैं है ना गरीब घर की लड़की हूँ, मैं तेरा घर बसाऊंगी। गाड़ी लेके खुद कोर्ट में पहुँच गई थी, वो खुद गाड़ी लेके। कब? 15 तारीख को। पूरी डिटेल को पता नहीं, मैंने वकीलों के सामने रख दी बात कि मेरे को सच्चाई को इसकी कोई पता नहीं, मेरे को तो एक बच्चा बताया। फिर उसने वकीलों ने पूछताछ की तो उसने 3 बच्चे बताए, वो भी 3 बच्चे उसके अपने पिछले पति के पास ही रखे थे। फिर वो उसकी धीरे धीरे हमने वो पूछताछ करी गांव में, तो उसने बीएससी बता रखी थी, उसमें 8 ही फाइल निकली वो। राम राम जी मोक्ष पो जलकुल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ बुआना क्षेत्र के अंदर और बुआना क्षेत्र से एक बहुत बड़ा मामलो सामने निकल के आयो है। फ्रॉडिंग को मैं हूँ बुआना क्षेत्र के अंदर ही छोटा सा गांव है अमृतसर और मेरे साथ में सरजीत जही बताया गया है कि भाई शादी को झांसो दे की और बी के बाद में मेरे साथ में फ्रॉडिंग हुई है। और बताया है कि भाई रिलेशन जो लिविंग रिलेशन हुआ है, रिलेशन में भी बा कुछ दिन बाद लड़की रही ही और शादी को झांसो दे की फंसाया गया है, फ्रॉडिंग है बा हुई है। तो आके गांव में मैं आज पहुंचे हाँ, फोन करके यही आका द्वारा मान बुलाया गए ही। तो अनु आप बातचीत करांगा कि भाई पूरा मामलो के है। राम राम जी। राम जी। के नाम है थारो? सरजीत यादव। तो कब थे मिल्या हा, कौन सो मनो हो? और भाई 2024 में मिल्या हा, 25 में मिल्या हा, की का द्वारा मिलियो मिल्या हा, बस सारी डिटेलों बताओ। 6 तारीख ने मेरे को ना 5 बजे फ़ोन आया शाम की। तो उसने धीरे धीरे वो बता आप मेरे बारे में पूरी डिटेल पूछी भी आपके कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के नहीं हो। मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बताया, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बुआना तहसील से बताया और बुआना तहसील में भी अमृतसर से गांव का बताया। तो उसने कहा कि मेरी भी रिश्तेदारी है झंझ है। तो उसने पूरा डिटेल मेरी ले ली। मैंने भी उसके बारे में पूरी डिटेल उससे पूछताछ की। तो उस पूछताछ में मेरे को कहा कि मैं बीएससी हूँ और मेरा तलाक चल रहा है और मेरे एक बच्ची है। 6 तारीख ने ये सारी बात हुई थारे बीच में? हाँ, ये 6 तारीख। कितनी मिनट बात हुई? करीब आधी पौन घंटे बात हुई है। आधी पौन घंटे बात हुई। तो बा लड़की सारी बात बताई, मैं कठिया की रहने वाली हूँ। पहलादगढ़ की बताई, प्रियंका बताई। प्रियंका नाम बतायो? हाँ, पहलादगढ़। पहलादगढ़ कठिया? ये बियानी के पास में, हरियाणा क्षेत्र में? हरियाणा मतलब राज्य में? हाँ। अच्छा। बियानी जिला के पास में पहलादगढ़, वहाँ की हूँ। और बोली मेरे तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और मेरे एक बच्ची है, वह भी अगले पिता के पास है। बीएससी लड़की बताई थी अगली, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, उस दिन की भी, जिस दिन से उसने बात की थी वो भी रिकॉर्डिंग है। तो धीरे धीरे उसने जब 6 तारीख ने थे बात करी, बा रिकॉर्डिंग सारी पड़ी है थारे? हाँ, मेरे पास है। जब थान कितना बच्चा बताया? एक बच्ची बताई थी। एक बच्ची बताई ही। तो 6 तारीख ने आधी पौन घंटे बात हुई, जिसके के अंदर थे आप श्रीम जाने हुई है कि भाई बा अपने बारे में बताई थे। हाँ। थारे बारे में उसने गरीबी ही दिखाई कि मैं है ना एक गरीब बच्ची हूँ के नाम से मेरी इतनी ठोकर लाएगी। सरजीत तू मेरा विश्वास कर, मेरे को हर चीज़ से वो उसने मोह माया में डालने की कोशिश करी। 6 तारीख नहीं थारे थानिया लागन लाग हो कि भाई आपने फंसा रही है? हाँ, नहीं फंसाण की बात यह है कि वो गरीब की आत्मा अपनी बताने लगी कि मैं एक आपका घर बसा लूंगी, कि मान लिया आप चाह रहे हैं ना वैसी लड़की हूँ। थाने को लगे कि यह लड़की फंसा देगी? नहीं, मेरे को उस टाइम पे तो नहीं पता था कि भैया लड़की ऐसे होगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी आगे बात चलती रही तो उसने अपने मुंह 6 में, तारीख ने से थे बात करी तो 6 तारीख ने अपना अपना कि भाई गरीब दिखाई बिल्कुल। हाँ, मेरे को अपने आप में गरीब की भावना में लेके आई वो। उसने अपने आप में गरीब की भावना से बातचीत करी मेरे से कि मेरे तो ये हालात है, मेरे तो ये पिछला पति मेरे साथ ये अन्याय की थी मेरे साथ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उस चक्कर में मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है। बोली कोर्ट में चल रहे हो और सही में चल रहे हो भी होगी? नहीं, उसका थाना में चल रहा था। ठीक है। 6 तारीख ने थारी हुई नीमड़ी, आप श्रीम थे जानकारी प्राप्त कर ली। 7 तारीख ने या 6 तारीख ने ही रात ने कभी भी पहली चोटकी के द्वारा फोन करोगे? उसी के द्वारा सारा फोन उसी के द्वारा फोन किया हुआ है। मैं तो कब 6 तारीख से लेकर उसने 13 तारीख तक उसी ने बात की है। 6 तारीख ने सामने बात हुई 5 बजे, बी के बाद में भी के रात ने थारकन कोई कॉल आयो? हाँ, 24 घंटे में से वो 8-9 घंटे कंटिन्यू रात को तो करती थी, 7-8 घंटे 7-8 घंटा बात करते था रात को। तो सॉरी 6 तारीख ने भी बात करी की? 6 तारीख ने तो 1-1.5 घंटे बात करी थी रात ने। हाँ। कितने बजे? ये 6 बजे बात करी थी, 6 से 8 बजे तक बात करी थी। तो 5 बजे भी फोन आयो हो थारकन? हाँ, 5 बजे भी फोन आया था, उसने 5 मिनट बात करी थी। फिर बोली मैं तेरे को 5 मिनट बाद में करती हूँ कॉल। तो ठीक है, मेरे को 1 घंटे बाद में करना कि मैं अभी टाइम नहीं मेरे पास, मैं भी खाना बनाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको।
फिर मैंने पूछताछ उसके बारे में मैंने किसी दोस्त के उसके बारे में शेयर किया, तो उसने दोस्त ने यही कहा कि भाई देखो लड़की जो बता रही है उस हिसाब से तो देख लेना भाई, लड़की घर बसाने वाली होगी। तो मैंने जैसे तैसे करके उसकी बातें दोस्त को भी शेयर करी, दोस्त को भी बात करवाई, तभी उसने हमारे दोस्त के सामने भी ये बात रखी उसने कि देख मेरा विश्वास रखो आप, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। 6 तारीख ने ये सारी बात हुई? नहीं, 7 तारीख को बता दिया था ये। 7 तारीख ने थे तार दोस्तों को शेयर करी है? हाँ, ये बात 7 तारीख को दोस्त के सामने शेयर करी मैंने। तो दोस्तों भी बात करवाई भी लड़की की? हाँ, दोस्त की बात करवाई लड़की के सामने लाइन पे लेके, तो दोस्त को भी यही कहा उसने कि मेरे पे ये विश्वास रखोगे, विश्वास करो कि मैं वैसे लड़की नहीं हूँ, आपका घर बसाने वाली हूँ, मेरे ज़िंदगी में कई ठोकरें लग चुकी हैं, विश्वास करो, आपके माँ बाप की सेवा करूँगी, मैं अपने माँ बाप की तरह रखूँगी। फिर चलो धीरे धीरे उसकी अपनी भावना में डालने लगी वो धीरे धीरे। मतलब कि 6 तारीख को लेके और कितनी तारीख तारीख कंटिन्यू बात हुई, कितनी कितनी 6 देर बात तारीख होया से- करती और बा लड़की अपने बारे में के कुछ बताया करती? 6 तारीख से लेके और 13 तारीख तक कंटिन्यू 8-9 घंटे बात हुई मेरी रोजीना? रोजाना। तो कुछ बातें था नहीं है कौन लगे कि भाई आप लड़की सही है या गलत है? वो लाइन पे लेके आपकी माँ को भी, मेरे को लाइन पे मैं बात करता था तो उसकी माँ का भी फोन आता था, तब भी वो बोलती थी कि मेरी उसकी माँ की बात सुनाया करती ताकि मेरे बारे में उसको बोलती थी कि सरजीत ऐसा है और ऐसा बंदा, मैं लड़के के साथ शादी करूंगी। तो तभी की माँ ने बेरो रहतो कि हाँ, लड़को उसकी लाइन माँ, पर है? हाँ उसकी माँ को पता था, मेरा गोद भी उन्होंने मिलाया है और जो भी कुंडली भी मिलाई है उन्होंने, कौन मिलाई कुंडली? वो जो भी उनके पंडित महाराज होगा कोई भी उनके गांव में, बाकी माताजी मिलवाई है वो लड़की को? लड़की खुद जाके मिलवाई। और उसके बाद में धीरे धीरे उसने हमारे घर वालों की माँ को बता दिया था कि मैं इस लड़के के साथ जाऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा भाई ठीक है, एक बार तारा दोनों को मन मिल रहा है। तो धीरे धीरे उसकी माँ ने भी मेरे को बातचीत करी खूब। उसके बाद में कि माँ भावना में डाल लिया भाई ठीक है, लड़का मेरी लड़की अच्छी है, सबको पता कर लेना धीरे धीरे। फिर मैंने यहाँ आने के बाद में 15 तारीख को तो मैंने पूछताछ की। एक मिनट थारी 6 तारीख को बात स्टार्ट हुई ही और जब तक थारी बात कंटिन्यू चली, जैसे कि बा आपकी माऊ बात करवाया करती थी, थारा दोस्तों भी बात करवाई ही, थारा आपसरी में बातचीत हुई ही, तो थाने इतनी जल्दी विश्वास कहीं होबो लागो कि भाई आपकी मासू बात करवा रही है, ये सारी चीज करन लाग रही है, कुंडली मिला रही है और ये सब कुछ करन लाग रही है, तो कठे ना कठे ज्यादा जल्दीबाजी को नहीं हो रही? हाँ, मैंने कही थी बात, जल्दबाजी मत करा, मेरी सिस्टर की 11वें महीने की 15 तारीख की है शादी है, तो इतनी जल्दी क्यों करा, उसके बाद में हो जाएगा। तो वो उसको सारी डिटेल बता दी ना कि भाई मेरी सिस्टर की भी शादी है, तो उसके चक्कर में उसने दबाव डाल लिया कि मैं तो करूँगी, तो अभी पहले करूँगी। और उसको मैंने ये भी बता दिया था कि 16 तारीख को मेरे को रोकने के लिए आ रहे हैं। कब बताई थे ये बात? मैंने उसको 12-13 तारीख को बता दी थी, 12 को बता दिया, 13 तारीख को बता दी। फिर उसने मेरे को चलो थे 13 तारीख ने बताई, तो 13 तारीख ने के बात शेयर करी विशु कि देखो मेरे घर वाले हैं ना, मेरे को जल्दी से जल्दी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 13 तारीख ने मेरे को 16 तारीख को रोकने के लिए आ रहे हैं। तो उसने कहा कि तू मेरे को विश्वास दिला, मत विश्वास करते हैं तेरे पे। उसने मेरे को इतना दबाव डाल लिया, प्यार का जासा डाल के, और उसने की तरीका दबाव डालिया करती, मतलब के कुछ वह बोलिया करता कि वो क्या करती, मैं है ना गरीब घर की लड़की हूँ, मैं तेरा घर बसाऊंगी, मेरा सब चीज़ है, टेंशन मत ले, तेरा हर चीज़ का सहयोग करूंगी, जीवन जीऊंगी इतने। उसके बाद में मेरे को हर तरीके से टॉर्चर 13 तारीख ने थे यह बात बताई, तो भी ने ये तरीका थे बताई कि भाई मैं अभी इतनी बात कर पाऊंगा तेरा, भाई मेरी सगाई हो रही है, मैं रिलेशन में कौन नहीं रहना चाहूँ, या बात ई तरीका रखी या ई तरीका रखी कि भाई मेरा घर का सगाई कर रहे हैं तो आप मेरा शादी करो? मेरा घर का दिल्ली सगाई कर रहा था, तो क्या नाम सुना, बोले दिल्ली है तो थोड़ी सी, बोली मैं गाँव की लड़की हूँ, दिल्ली वाली दूसरा तरीका करेंगे, तेरा घर नहीं बसाएंगे। तो मेरे को बोले मैं एक दूध वाली लड़की हूँ, तो भी माँ बाप की सेवा करूँगी, तेरी भी सेवा होगी। तो मेरे को एक मोह माया में अलग तरीका से डाल लिया, ताकि मैंने सोचा भाई ठीक है, लड़की गरीब है या दूध है तो माँ बाप की तो सेवा तो करेगी। 13 तारीख तक थारी बात ही चली या थे एक दूसरा मिला भी 5-6 दिन में? नहीं, कोई मिलाव नहीं है हमारा कोई। 15 तारीख के साथ जब तक मेरे घर तक नहीं आई, जब तक मैंने कभी उससे मिला कोई बातचीत नहीं, बातचीत होया करती, खाली उससे मिला नहीं, उससे जाके पर्सनल जाके नहीं मिला। फिर वह कब थारो मिलाप होयो और की का दोबारा आयो जाए, मतलब कोई साथ में आयो कि या थी खुद ही आप सलीम सहमति में मिला? नहीं, ये खुद ही गाड़ी लेके खुद कोर्ट में पहुंच गई थी, वो खुद गाड़ी लेके। कब? 15 तारीख को, 15 15/7/2024 को। अच्छा।
मतलब कि अगस्त ने 16 15 अगस्त ने 6 तारीख ने बात उबाल आ गई और 15 तारीख ने ही आ गई। हाँ 15 तारीख ने कठे आई, बुहाना कोर्ट में आएगी। बुहाना आई। तो बुहाना आई तो खुद थाने बता के आई, थारी सहमति से दोनों वे जना दोनों की मतलब बाबा आई, उस टाइम पे दोनों की सहमति थी। दोनों की सहमति थी। हम्म, तो थे बिन बुला ली हम्म। थे, या चीज कौन कही कि भाई पहले तलाक कर, पहले पूरा नहीं डॉक्यूमेंट हाँ क्लियर मैंने ये कर। कहा था कि भाई तो बोले तलाक हो जाएगी तो कोई टेंशन मत ले, तेरे को कल दिखा दूंगी परसों दिखा दूंगी। फिर मैंने कोर्ट के सामने वकीलों के सामने यही कहा कि ये भाई बोली तलाक हो गो। हाँ तो जब तो तलाक भी बोली थी कि तलाक भी हो गया। तब जब बात करी तब तो ये बोली कि भाई चाल रहा है तलाक। हाँ चाल रहे है बोले पर लेकिन उसके बाद में बोले मेरा हो गया। उसके बाद में मेरे को दोबारा उसने कोर्ट मैरिज करने के लिए बोला ना, फिर उसने कहा रिलेशन लीव कर लो। तो लीव कर रहा ना, तब मैंने कहा ये मामला क्या है। तो उसने लीव कराया, तब मैंने वो कहा भाई ये मामला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे को तो पूरी डिटेल को पता नहीं। मैंने वकीलों के सामने रख दी बात कि मेरे को सच्चाई को इसकी कोई पता नहीं, मेरे को तो एक बच्चा बताया। फिर उसने वकीलों ने पूछताछ की तो उसने 3 बच्चे बताए, वो भी 3 बच्चे उसके अपने पिछले पति के पास ही रखे थे। 3 बच्चा, हाँ। कितना लड़का कितनी लड़की? 2 लड़की 1 लड़का। जब फर्स्ट में बात करी तब थाने एक ही लड़की बताई, एक ही लड़की बताई। और फिर 3 बच्चा निकल के आ हाँ गया। 3 बच्चा निकल के आ गया। फिर भी उसने सबके सामने कहा कि मैं कुत्ती नहीं बनूंगी, मैं मेरे को एक विश्वास कर सरजीत, तू विश्वास कर, मैं मेरे को एक विश्वास कर तू। तो थे यो सवाल कभी कौन करियो कि तू भाई बिन ही छोड़ दियो, तू तेरे हाँ, मैंने मेरे एक बच्ची ने छोड़ दी और बीके बाद में जब थारे सामने निकल के आई कि बात 3 बच्चा ने छोड़ दिया, तो ये सवाल कौन करियो कि हाँ, भाई तू मैंने तेरे 3 बच्चा ने छोड़ दिया, तेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, तो मेरी क्या होगा? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तू बच्चा की कोने तो तरफ जो ब्याड फेरा ले आना हूँ कि कोने तो मेरी कब बनाएगी। तो उसने मेरे को जल लेके हाथ में लेके कहा कि दोबारा ये बात मत कहना, मत मेरे माँ बाप को छोड़ के और मेरे बच्चों को त्याग करके आई हूँ जहाँ, तो मैं तेरे लिए आई हूँ। तो उसने मेरे को विश्वास दिला दिला के उसने एक टॉर्चर किया। हाँ तो मैंने इसी बात को उसको ये बार बार कहा ना, टॉर्चर मेरे को बार बार इसी बात को टॉर्चर करती थी कि मैं तेरे लिए आई हूँ, सब कुछ तेरे लिए करने आई हूँ। तो मेरे मैया को क्या देख लियो कि भाई तू मेरे का नहीं है। हाँ तो उसने वो कहा कि भाई मेरे को सुख दुख सुख मेरे को तू ही दे सकता और मेरे को पीछे मेरा दुख ही मिला है मेरे को। तो ते कभी यह बात कौन पूछेगी कि भाई तू तेरे हस्बैंड ने छोड़ो है या कोई तू और भी कोई छोरा के साथ में कोई लड़का हाँ के मैंने साथ ये में? पूछा था भाई कोई तेरा और कोई करेक्टरलेस तो नहीं थी कि भाई कोई किसी कारण से भैया बता तुम्हारा किस बात से झगड़ा हुआ था पिछले पति से। तो उसने कहा कि भाई उसका करेक्टरलेस था। ये बीच में जब थारी बात चालिया करती 6 और 15 तारीख के बीच में, तब थारू ने पिशा वगैरह भी मंगवाया? हाँ पैसे मंगवाया था 6,000 रुपये। 6,000 रुपए केवल ही 6 दिन के अंदर? हाँ 6,000 रुपये ले लिया था। ठीक है। जब बा कोर्ट में आ गई, जहाँ वकील वगैरह पूछताछ करी, बिसु बा 3 बच्चा बताया, बीकवान थे रिलेशनशिप को कोई बॉन्ड तो बनवाया, कोई तो कागज होगा। हाँ बनवाया था। 15 तारीख ने जब बा कोर्ट में आकी तो वकील से पूछताछ करी, बीका बाद में के कुछ बातचीत हुई, बस जो थाने बात बताया करती वही बात निकल के आई या कोई तीसरी बात भी निकल के आई? उसमें तीसरी बात ये निकल के आई, उसने मतलब एक बच्ची बताने के बाद में 3 बच्चे निकले। फिर वो उसकी धीरे धीरे हमने वो पूछताछ करी गांव में, तो उसने बीएससी बता रही थी, उसमें 8 फाइल निकली। वो पूछताछ कब करी? 15 तारीख ने या 15 तारीख के बाद में? 15 तारीख के बाद में। तो यो थे 15 तारीख ने फिर यो कहाँ बनवायो? तो पूछताछ बाद में करी या तो पहले ही करता? तो हमारे को पता नहीं था कि प्रहलादगढ़ में जहाँ के नाम से उसका गांव का कोई कांटेक्ट नहीं था हमारे से, उसी कोई उस गांव में कोई रिश्तेदारी का मामला नहीं था। ठीक है। तो जब वकीलों थारी बातचीत हुई तो बन को क्या खड़ो हो? वकीलों को तो ये कहना था कि भाई देखो ये लड़कियां घर नहीं बसाएगी, क्योंकि आपको एक लड़की बताने के बाद में ये 3 बच्चे निकले हैं, आपका सामने निकले हैं, भाई आपको तो पता है नहीं। फिर भी मैंने वकीलों के सामने कहा कि तो दूध का दूध पानी का पानी अभी हो गया, अभी भी तेरे को बेटी बाप की है, मैं तेरे को घर छोड़ सकता हूँ, इसी गाड़ी में तू आई थी तो वो चली गई तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी से छोड़ सकता हूँ। तो उसने मेरे को विश्वास दिलाया सबके सामने, आरा पेड़ के हाथ में लेके बोली, तो कहा कि भाई ठीक है मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाह रही कि मैं आपके साथ घर बसाने के लिए आई हूँ। ठीक है। फिर यो बॉन्ड बनवायो थे? हाँ फिर ये मैंने ये बॉन्ड तो बनवाया। इसके बारे में डिटेल बताओ कितना रुपया को किए? ये बॉन्ड बनवाया मैंने के नाम से 3,000 रुपये दे के, और उनके बाद में मैं घर आया, उसको सब कुछ खर्चा बढ़िया तरीके से रखी। तो भाई यो पूरा बना रखियो है बॉन्ड? उसने बता दिया कि मेरा 3 बच्चे हैं वो मेरे आप संदीप के पास हैं। संदीप कड़िया को वो ठाका था क्या नाम, देखो चिमनपुरा का, चिमनपुरा खटे पड़ा है जज्जर में। अच्छा, गांव है चिमनपुरा? हाँ चिमनपुरा गांव ही है। बाद में ये 3 बच्चे उनके पास ही हैं,
और जो भी मैं आपके पास रिलेशनशिप में रहूंगी तो बच्चे पैदा होंगे, उसकी जिम्मेदारी आप और मेरी होगी। मतलब 3 बच्चा तो मैं बठे छोड़ के आ गई हूँ, अगर और कोई बच्चा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी होगी। तो उसके बाद में उसने मेरे से धीरे धीरे बातचीत करती रही। बाद में यहाँ रहने घर बसाने लगी। 15 तारीख ने थे घर लेके आ गया। हाँ, घर लेके आ गया था। तो बी टाइम पर ये सारा कागज है। हाँ, कागज ये 15 तारीख को ही बनवा लिया था। अपना भी कोई डॉक्यूमेंट लेके आई क्या इसमें? आधार कार्ड लेके आई थी। आधार कार्ड लेके आई। जो चीज थाने पहले बताई भाई आधार कार्ड में ही एड्रेस बताओ। हाँ, एड्रेस पता वही था। तो आधार कार्ड में हस्बैंड को नाम हो या नहीं, मतलब पिता का नाम था। 3 बच्चा हुआ जब तक पिताजी को नाम हो। हाँ, ये मेरे पास है, उसका पिताजी का नाम ही आधार कार्ड में चल रहा है अभी भी। 15 तारीख ने जब थारे घर आ गई तो थे भी ने यह बात पूछी बा जब बुहाना आई भी सु पहली या बा घरा लेके आया तब कि भाई तू तेरे ससुराल सु सीधी आई है, तेरे मायका सु आई है, या तू तीसरी अदर कोई जगह रिया करती? नहीं, वो आपके मायका से आई थी। मायका सु आई। हाँ। और तीनों बच्चा हस्बैंड के पास में? हाँ, बच्चा हस्बैंड के पास ही था। 16 तारीख ने के शुरुआत हुई थारी बात? 16 तारीख को तो हमारे घर परिवार वाले रोटी खाना जो भी बनवाए थे तो उसमें बिजी रहे। फिर धीरे धीरे शाम की उसका धीरे धीरे उसकी माँ से बात हुई, उसने बात की। तब उसकी माँ ने बताया कि भाई मेरे आपके संदीप का हस्बैंड भी आया था, उसकी सासू भी आई थी उसकी, और 2-4 आदमी आए कि गए थे। धीरे धीरे उसने बताया ये। और उसके बाद में भाई गांव में भी उसने अपनी चाची ताई से जो भी बात की थी, एक उनसे भी बात करी थी। और उसके बाद में उसने उसकी मामी से बात धीरे धीरे चलने लगी थी बात। दम राजी थी, उसकी माँ भी राजी थी। और बाद में वो अपने भाई उसको बुलाने के लिए बोली छोड़ के जा। मैंने बयानी उसको छोड़ के गया था, पहला दिन उसके घर के आगे छोड़ के भी गया था। कब की बात है ये बात है 27 तारीख की बात है। कितना दिन थारा घर रही ये हमारे 20 दिन तो लगातार हमारे घर पे रही। महिला? हाँ, महिला 20 दिन लगातार हमारे घर पे रही कंटिन्यू। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई पूरा मामलो है वो सामने निकल के आयो है। पहलो पार्ट आयो थे देखन लाग रहा होगा, पूरा देखो भी होगा कि भाई एक महिला और जेंट्स ही भाई की तरीका ऐप के द्वारा मिली ही, और भी के बाद में सारी बातें ही बस जो सारी बात है भी की शुरुआत हुआ है शादी ने लेके शुरुआत हुआ है कि भाई मैं शादी करूँगी, शादी को झांसो दियो है, सारी चीज़ सब कुछ होयो है। 6 दिन बात चले ही और 6 दिन के अंदर ये विश्वास भी लड़की के ऊपर कर्यो है। और 15 तारीख 7वां महीनों 2024 के अंदर बा लड़की बुहाना आई है। बुहाना के बाद में आने के बाद में आको जो यो शपथ पत्र है रिलेशन लिव और जो रिलेशनशिप वालो है यो पूरा कागज पानड़ा ही बनाए गए ही, मोहर भी लगी है, शाइन भी हुए ही। और बी के बाद में 15 तारीख ने वह लड़की आई ही और 20 दिन लगातार आकर घर आ रही ही। तो यो पार्ट पहलो थे देखियो है, अब सेकंड पार्ट थान देखने मिलेगो ई चैनल को ऊपर आ गए। तो सेकंड पार्ट आप जानागा कि भाई कितना दिन बाद लड़की रही ही, के कुछ बातचीत हुई ही, बीका बाद में लड़की कब घर आऊँ गई, कब भी के बारे में सारी बात पतो लगी, कब भी की सारी बात नहीं भाई निकल के आई। तो सबसे पहले ये वीडियो शेयर करना है, प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचाना है, हर जगह है ये वीडियो पहुंचाना है कि आगे जाके थारे साथ में कोई की बात है, एक ही न्याय, एक ही घटना, एक मामलो है वो न हो जाए। राम राम सा, धन्यवाद। झलको